हेलो गाइस। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए समान ज्ञान, जीके जीएस और करेंट अफेयर का टॉप अति महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो साथियों, आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल सेकेंड नंबर है, आर्यभट्ट का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट का पहला उपग्रह कौन था? तो साथियों, आर्यभट्ट का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तीन नंबर है, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8। तो साथियों, भारत में कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल चार नंबर है, कहता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित बहुउपदेशीय हल्के लड़ाकू एलसीए का नाम रखा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित बहुउपदेशीय हल्के लड़ाकू एलसीए का नाम रखा था। तो तेजस नाम रखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ ही सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पांच नंबर है, स्वदेशी विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? स्वदेशी विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पृथ्वी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल छह नंबर है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सात नंबर, भारत फाल्कन रडार किस देश से खरीदा था? भारत फाल्कन रडार किस देश से खरीदा था? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसराइल से, अमेरिका से, रूस से, चीन से। तो भारत फाल्कन रडार जो है इसराइल से खरीदा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आठ नंबर है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो साथियों, गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल नौ नंबर है, आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में निम्नलिखित किस रैंक के समकक्ष है? आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में निम्नलिखित किस रैंक के समकक्ष है? तो लेफ्टिनेंट रैंक के समकक्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 10 नंबर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, ये सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हारेन हेस्टिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 11 नंबर है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की सम्मानित फेलोशिप फॉरेंसिक साइंस में योगदान के लिए किस काल्पनिक कथा चरित्र को प्रदान की गई थी? रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की सम्मानित फेलोशिप फॉरेंसिक साइंस में योगदान के लिए किस काल्पनिक कथा चरित्र को प्रदान की गई थी? तो शर्लॉक होम्स कथा चरित्र को प्रदान की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो साथियों, रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 13 नंबर है, भारत ने भारतीय रीति से बने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली पहली परीक्षण उड़ान कहां से सफलतापूर्वक संपन्न की थी? भारत ने भारतीय रीति से बने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली पहली परीक्षण उड़ान कहां से सफलतापूर्वक संपन्न की थी?
आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, मुंबई से, बेंगलोर से, नई दिल्ली से, हैदराबाद से। तो बेंगलोर से सफलतापूर्वक संपन्न की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 14 नंबर है, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है। साथियों सवाल वीवीआई है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है, तो मिसाइल का जनक अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 15 नंबर है, नाग क्या है। नाग क्या है, तो साथियों नाग सतह से हवा में मरने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 16 नंबर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशिया देश कौन बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशिया कौन बन गया है, तो उज्बेकिस्तान बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 11 नंबर है, 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस ओओसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। 11वें अवन ओशन कॉन्फ्रेंस ओओसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है, तो 15 लोग मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला सवाल 18 नंबर है, इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एवं मीडिया टू स्टोरी एआई मॉडल का नाम क्या है। इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एवं वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का नाम क्या है, तो इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एवं वीडियो टू स्टोरी मॉडल का नाम वारिया रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला सवाल 19 नंबर है, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया है। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया है, तो मंगोलिया में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला सवाल 20 नंबर है, बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है। बेंगलोर स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है, तो 130वां बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 21 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहां स्थापित किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहां स्थापित किया गया है। आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में। तो भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला सवाल 22 नंबर है, कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है, तो आईआईटी दिल्ली को सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 23 नंबर है, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है, तो संयुक्त राज्य अरब अमीरात ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए 15 वर्ष आयु निर्धारित की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला सवाल 24 नंबर है, 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, मेघालय ने, मिजोरम में, असम ने, नागालैंड ने। तो 2025 में राजकोषीय घाटा मेघालय ने सबसे ज्यादा दर्ज किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 25 नंबर है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की ग्लोबल टॉप
20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गई है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो जियो बन गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 25 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।